अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में तशरीफ फरमा है। बेशक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े आपके चेहरों पे रौनक है। अजीज़म हाफिज मोहम्मद रज़ब अली के हुक्म पर पहली मर्तबा आपके गांव में हाजिर हुआ। आइए मराब कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ सयाहे लामकां खातमुल पैगंबरां ताजदारे अरब व अजम फ़ख्र यादव बनी आदम हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर बारगाह में झूम के दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप देख रहे हैं स्टेज पे उलमा कराम का एक अजीम काफिला है। मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन हमारे हाफिज व कारी मोहम्मद सईद अख्तर साहब आपके इमाम साहब से अभी मुलाकात हुई। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला आपके इमाम और आपके बस्ती वालों पे अल्लाह अपना खास फज़ल अता फरमाए, आमीन। शायर ने कहा था, ये उदास राहे मंजिल मेरी शिकस्त पाई, ये उदास राहे मंजिल ये मेरी शिकस्त पाई, मैं तो थक के बैठ जाता तेरी याद का। मैं अजनबी मुसाफिर तू चिराग राहे मंजिल, या रसूल अल्लाह मैं अजनबी मुसाफिर तू चिराग राहे मंजिल, मेरा काम भूल जाना तेरा काम रहनुमाई, मेरा काम भूल जाना तेरा काम रहनुमाई। और कोई मेरे दिल से पूछे तेरी शान मुस्तफ़ाई, कोई मेरे दिल से पूछे तेरी शान मुस्तफ़ाई, मुझे मिल गया किनारा जहाँ नाव डगमगाई, मुझे मिल गया किनारा जहाँ नाव डगमगाई। जो खिलाफ है जमाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो खिलाफ है जमाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे साथ है मोहम्मद, मेरे साथ है खुदाई, मेरे साथ है मोहम्मद, मेरे साथ है खुदाई। वो खुदाए बंदा परवर मेरे जुर्म बख्श देगा, वो खुदाए बंदा परवर मेरे जुर्म बख्श देगा। सरे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई, सरे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। इमाम सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदमाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, मुशतबा अर्श तोड़ता है फरेरा तेरा। कसमें दे दे खिलाता व पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। शायर ने कहा था, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन। एक बार दुरूद पाक पढ़ने बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की आयत भी पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने कुरान में इंसान से वादा किया, फज़कुरूनी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आप देखिए आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हर इंसान इसी चक्कर में है कि हमारा चर्चा हो जाए, हर इंसान इसी चक्कर में है कि हमारा नाम लिया जाए, हर इंसान इसी चक्कर में है कि हमारा ही जिक्र हो, हर इंसान इसी चक्कर में है कि हमारा ही चर्चा किया जाए। लोग अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को रोशन करने के लिए, अपने आप को पब्लिक में आम करने के लिए लोग कैसे कैसे जतन करते हैं, कैसे कैसे ढंग रचाते हैं। कोई सोचता है हमारे पास बहुत सी दौलत होगी तो हमारा बहुत दिनों तक नाम चलेगा, हमारा ज्यादा चर्चा होगा। कोई सोचता है हम टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे खूब छा जाएंगे तो हमारा चर्चा होगा। कोई सोचता है हमारी ऊंची बिल्डिंग होगी तो हमारा चर्चा
चर्चा होगा। कोई सोचता है हमारे पास बहुत सी जमीनें, बहुत सी जायदाद, बहुत से माल और दौलत, हम ताकत में होंगे, हम सत्ता में होंगे, हम हुकूमत में होंगे तो हमारा चर्चा होगा। नहीं नहीं मुसलमान मेरे भाइयों, ऐसे कोई बात नहीं है। ताकत के बलबूते पे चर्चे नहीं होते हैं, दौलत के बलबूते पे चर्चे नहीं होते हैं, और मालो दौलत के होने पर, औलादे के होने पर, लड़कों के होने पर, तमाम अकलमंद होने पे चर्चे नहीं होते हैं। अगर ताकत के बलबूते पे चर्चा होता तो फिरौन का होता, सद्दात का होता, पहलवानी के बलबूते पे होता तो रुस्तम जैसे लोगों का होता। लेकिन तारीख गवाह है, दुनिया भर देखती रहती है, बड़े बड़े आए चले गए, राजा महाराजा आए चले गए, लेकिन दुनिया ने सबको मिटा दिया है। आज उनका नाम जिंदा है जो अपने रब को याद करते रहे, अपने मालिक को याद करते रहे, अपने खुदा को याद करते रहे। जो बंदे रब को याद करते रहे उनका कल भी उनका नाम लिया जाता था, आज अपने कब्रों में है, उनको आज भी याद किया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मिसाल देख लें, 11वीं शरीफ का महीना आने से पहले आज हम बहुत से प्रोग्राम करते हैं। आपके यहाँ प्रोग्राम था, बहुत दिनों पहले तारीख मुकर्रर हो गई, फला को आना दावत दी जाती रही। हम और भी काम करते हैं, दिन मुकर्रर कर देते हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, फोन से कॉल करते हैं। लेकिन जानते हो अल्लाह अकबर, जैसे 11वीं का महीना आता है कोई पोस्टर नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई अखबारात नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कहीं भी नहीं। देखिए अल्लाह अकबर, ये खुदा की तरफ से होता है। पूरी दुनिया में कुरान मच जाता है, बड़े पीर का महीना आने वाला है, गौसे आज़म का महीना आने वाला है, पीरों के पीर का महीना आने वाला है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये खुदा की तरफ से है। जब बंदे अपने रब को याद करते हैं तो अल्लाह दिलों में मोहब्बतें पैदा सुभान अल्लाह। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने रब को याद किया, चाहे गौसे आज़म हो, चाहे गरीब नवाज हो, आज हमारा जानते हैं अगर हमारे माँ बाप भाई बहन अगर दुनिया से चले जाएं, इंतकाल कर जाएं, 2, 4, 10 साल में, 20 साल में हम अपने बाप की कब्रों के निशानात भूल जाते हैं। बताइए कितने लोग बैठे 10-20 साल पहले पता नहीं हमारे बाप की कब्र कहाँ है, दादा का नाम तो याद नहीं होता है। लेकिन आप देखिए गौसे आज़म का जमाना गुजर गया, गरीब नवाज का जमाना गुजर गया, फारसी देगा का जमाना गुजर गया, मदारे पाक का जमाना गुजर गया, शाहे नक्शबंद को एक लंबा जमाना गुजर गया। लेकिन आज भी दिलों में अगर किसी की हुकूमत है, किसी को याद किया जाता है तो इन्हीं मर्दे कुरंदरों को याद किया जाता है जो अपने रब को याद करते रहे, अपने मालिक को याद करते रहे, अपने खुदा को याद करते रहे, ये अल्लाह को याद करते रहे। दुनिया से चले गए लेकिन अल्लाह ने दिलों में उनकी मोहब्बतें पैदा की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हुजूर गौसे आज़म अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई। ये जो बच्चों के आज हमारे आपके दिलों में जो मोहब्बतें हैं, ये माँ बाप की वजह से मोहब्बतें पैदा होती। अगर माँ बाप नेक हो, माँ बाप स्वाले हो, माँ बाप दीनदार हो, माँ बाप कुरान पर अमल करने वाले हो, माँ बाप के दिलों में इश्क़ मुस्तफा हो, तो वही घुट्टी बचपन में माँ बाप अपने औलादों के दिलों में बैठा देते हैं, जो बड़े होकर के वो एक हीरा बन के चमका करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे मुल्क हिंदुस्तान हजरत हाफिज कारी हाफिज उमर फारूक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब देखिए अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की छोटी सी उम्र है, चंद साल के हैं, लेकिन आप देखिए अल्लाह अकबर, आपकी वालिदा ने, आपके वालिद ने कैसे आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा कर दी थी, कैसे आपके दिल में कुरान की अज़मत पैदा कर दी थी, कैसे आपके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा करती थी। तारीख में लिखा है हुजूर गौसे आज़म अभी चंद साल के थे, एक काफिला रवाना हुआ हज करने के लिए। वाह, दिल में उमंग पैदा हुई बचपन में, चंद साल की उम्र, छोटे से बच्चे कहते हैं मेरी वालिदा मैं भी हज करने के लिए जाऊंगा। आपकी माँ फरमाती बेटा तुम छोटे हो, लेकिन आप जानते हो काफिला रवाना हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोते रहे, देखते रहे। बचपन का जमाना था, जब तक काफिला नजर आता रहा, गर्दो गुबार नजर आते रहे, गौसे
छत पर से देखते रहे। वालिदा अपना काम मसरूफ हो गई, भूल गई। काफी देर हो गई, देखा कि अब्दुल कादिर कहाँ है, नजर नहीं आ रहे, तलाश किया। जब जाकर छत पे देखा तो क्या देखती हैं कि गौसे आजम धूप में सो रहे हैं और जिस काबे को देखने के लिए, जिस बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, जिस हजर अज़मत को उसको बोसा देने के लिए बेकरार थे, रो रहे थे, जाने के लिए जिद कर रहे थे, ये क्या देखती हैं? आपकी वालिदा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर धूप में छत पे सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जिस काबे को देखने के लिए तभी रो रहे थे, वही काबा अब मक्के में नहीं बल्कि अब्दुल कादिर बचपन में सो रहे हैं और काबा अब्दुल कादिर का तवाफ होती है। आप ये ना सोचे कब वहां से उठ के चला आया था। अल्लाह ने काबे को ये अज़मत अता फरमाई है कि काबा को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि कभी जन कितने बुजुर्गों के वाक़यात हैं, काबा तो अपनी जगह मौजूद रहा, लेकिन उसके जब जन कितने बुजुर्गों की बारगाह में काबा हाजिर हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह अकबर, उसे पाक की शान हुजूर से पाक की है। आपने सुना होगा कई मुर्गे अगर खाए हुए मुर्गों को हड्डी पे हाथ फेरते जिंदा हो जाते हैं, कि मुर्दे जिंदा कर दिया करते हैं, कि मरी हुई चीज जिंदा कर दिया करते हैं, बड़े बड़े मौजूदात। लेकिन आप कभी देखे, आप कुरान के सुनते रहते हैं, लेकिन कभी ये देखे जो अल्लाह ने गौसे आजम को एक वक्त में कई कई जगह जो हाजिर होते थे और जो गरीबों की, अपने चाहने वालों की मदद करते थे, अल्लाह ने मकाम अता कैसे फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। आज हम करामतों के कायल हैं, लेकिन कभी ये गौर करें अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर को तबड़ा मकाम दिया कैसे। आज हमारी उम्र, हम जवान हो जाते हैं, हमें शऊर नहीं होता है, हमें नमाज सही से पढ़ने का ढंग सलीका नहीं आता है। अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे आज़म जब 4 साल 4 महीने जो तरीका है बुजुर्गों के यहाँ जब हुए हुए तो आपको एक मकतब भेजा गया पढ़ने के लिए, खबर भेज दी गई कि अब्दुल कादिर को भेजा जा रहा है। आज इसकी पढ़ाई का पहला दिन है। जब कहा इमाम साहब ने बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो हुजूर गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 18 पारे याद सुना दी इमाम साहब को। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं बेटा जब तुमने 18 पारे जहां याद किए हैं, 12 पारे वहीं और याद कर लिए होते। फरमाते हैं हजरत ये मैंने कोई मकतब मदरसे में याद नहीं किए, अपनी माँ की आगोश में, माँ की गोद में याद किए हैं। मेरी माँ को 18 पारे याद थे। जब जब कुछ भी काम करती थी, जो कुछ काम करती थी, कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी, वो मेरी माँ तिलावत करती थी, मैंने सुन सुन के माँ ये से याद फरमा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जब बेटा माँ की गोद में हो 18 पारे याद कर ले। आज अपने घर का माहौल झांक करके देखे, आज अपनी बीवियों को देखे, आज अपनी बेटियों को देखे, आज अपने घर में हम माहौल को देखे। आज बच्चा पेट में है, बच्चा माँ की गोद में है, माँ टीवी देख रही है, दुपट्टा गले में है, मार्केटों में चक्कर लगाए जा रहे हैं, माँ झूठ बोल रही है, बाप झूठ बोल रहा है, बेटा क्या कर रहा है, माँ क्या क्या कर रही है। आप सोचो मुसलमानों, बच्चा पेट में है, बच्चा गोद में है, माँ झूठ पे झूठ, चोरी चुगली पे चुगली, फिल्में देखना, ड्रामे देखना, नाचो कूद देखना, नमाज से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, दुरूद से कोई मतलब नहीं। तो याद रखना बेटा अब्दुल कादिर पैदा नहीं हो सकता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादिर। हम चाहते हैं हमारे बेटे नेक हों, हम चाहते हैं हमारी बेटियां नेक हों, हम चाहते हैं हमारी औलादें हमारी इताअत करें। तो याद रखना बच्चों से पहले माँ बाप को नेक बनना। वाह बात है सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारी औलादें बिगड़ गई, लेकिन जानते हैं मैंने ये नहीं कहता औलादें बिगड़ गई, मैं कहता हूँ आजकल के माँ बाप बिगड़ गए। वाह क्या बात है। कौन बिगड़ गए? बच्चे नहीं बिगड़े, माँ बाप बिगड़ गए। छोटे बच्चे बैठे पूछे बेटा इन्हें क्या पता झूठ बोलना क्या होता है, इन्हें क्या पता चोरी करना क्या होता है, इन्हें क्या पता धोखा देना क्या होता है, इन्हें क्या पता जुआ खेलना शराब पीना क्या होता है, इन्हें क्या पता सट्टा लगाना क्या होता है, इन्हें क्या पता मारपीट क्या होती है। इन बच्चों क्या मालूम है। मेरा नबी फरमाता है कि बच्चे हरी लकड़ियों की तरह होते हैं। सुभान अल्लाह। क्या की तरह होते हैं? हरी टहनी लकड़ी होती है, आप जैसा मोड़ेंगे वैसा मुड़ जाएगी।
अगर सूख जाए तो एक नीम का पत्ता भी नहीं मिल सकता है। मेरे आका फरमाते हैं ये हरी लकड़ियों की तरह है, तुमने बचपन में जैसा मोड़ोगे, जैसा ढालोगे, ये ढल जाएंगे। जब ये जवान होंगे तो हम मुड़ेंगे नहीं, वक्त निकल गया है। अल्लाह अकबर। अगर हमने अपने बच्चों को बचपन से उन्हें तालीम दी होती तो आज हमारे बच्चे बिगड़ते नजर नहीं आते। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से पाक निकले थे घर से पढ़ने के लिए, तो एक जुमला कहा था मेरी माँ को नसीहत फरमा दे। माँ ने एक जुमला फरमाया, बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना। वाह सुभान अल्लाह। हम झूठ बोलते हैं, बाप घर के अंदर है, कोई ऐसा फला है, बाप कहता जाओ बेटा इसका तो पापा घर पे नहीं है। अब बेटे को मालूम हो गया कि झूठ बोला जाता है। वाह। अब देखिए मेरे मुर्शिद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफाक साहब अल्लाह फरमाते हैं कि बच्चों को बताया नहीं जाता है कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना है। फरमाते हैं बच्चों की तबीयत के लिए आसान तरीका फरमाते ये है, जब तुम घर में दाखिल हो तो अगर तुम्हें पानी पीना हो तो तुम पहले गिलास को उठाओ, बच्चे के सामने गिलास को देखो, पानी को भरो, फिर उससे बैठो, सर को छुपाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पियो, 3 सांस में गिलास रख दो। तुम ये अमल करके चले जाओ, जब तुम्हारे बेटे को प्यास लगेगी वो देखेगा कि मेरे बाप ने पानी कैसे पिया था, मेरे बाप ने खाना कैसे खाया था, मेरी माँ ने काम कैसे किया था। जो माँ बाप घर में काम करते हैं बच्चे उन्हें देख के वैसे भविष्य विचार फरमाया करते हैं। अब देख लीजिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं तो हमें हुजूर गौसे आजम के नक्श कदम पर चलना पड़ेगा। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अब देखिए अल्लाह ने जिन्हें मकाम अता फरमाया, बड़े बड़े मुजाहिदे की, आज हम कुरान नहीं पढ़ते लेकिन आप फरमाते हैं मैंने 15 साल, गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 15 साल इशा की नमाज पढ़ने के बाद एक पैर पे खड़ा हो जाता और सुबह तक मैंने पाक की तिलावत। वाह सुभान अल्लाह। देख कितने साल, 15 साल। आज हमें तौफीक नहीं होती, पूरे हफ्ते गुजर जाता है 2 रुकू पढ़ ले, हमें ईशा की नमाज पढ़ना भारी पड़ती है, हमें जोर की रकातें पढ़ना भारी पड़ती है, हमें मगरिब फजर पढ़ना भारी पड़ती है, हमें तराबियां पढ़ना मुश्किल होती है। लेकिन आप देखें हम चाहते करना कुछ ना पड़े, वो गौसे आज़म फरमाते हैं दोनों पैर पे खड़ा होना आसान है, एक पैर पे खड़े होकर के फरमाते हैं 15 साल मैंने मुकम्मल कुरान पढ़ा। अब देखिए सोचे अपने अंदर ये हमारे अंदर है कि नहीं। गौसे पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, हम झूठ क्यों ना बोलते हैं। हम गौसे पाक ने कभी हराम नहीं खाया। अब गौसे आज़म खुद फरमाते हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं मैं बगदाद में पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, फरमाते कई दिन हो गए मेरे हलक के नीचे लुकमा नहीं उतरा। आज़म गौसे पाक का नाम लेते हैं, खाली कराम का ना सुने, उनकी सीरत को सुने। फरमाते कई दिन हो गए मेरे हलक के नीचे लुकमा नहीं उतरा, इतनी कमजोरी के चलता तो पहले में खड़ा थे। फरमाते हैं मैं चलते चलते दुकानदार के पास पहुंचा, ठेली वाले के पास, वो पूरी सब्जी बेच रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे मांग लूं। फरमाते हैं अगर मैं मांगता हूं तो ये नबी ने मांगना मना फरमाया है, ये मुआशरे के खिलाफ है, खुददारी के खिलाफ है, मांग नहीं सकता, हाथ नहीं फैला सकता दूसरे के सामने। आप खुद फरमाते हैं अगर मैंने सोचा उधार ले लूं, घर में बाप तो है नहीं, जो माँ ने पूंजी दी थी, जो पैसे दिए थे खत्म हो गए, अब क्या करता, उधार लूंगा तो अदा कहां से करूंगा। आप फरमाते हैं कि मैं खड़ा रहा, उसे देखता रहा, कोई एक साहब पूरी सब्जी खा रहे थे, फरमाते हैं जैसे वो लुकमा मुंह में रखते मैं इतना भूखा था, कई दिन हो गए कि मेरा अपने आप पूरी तो वो खा रहे थे, सब्जी तो वो खा रहे थे, मेरा मुंह अपने आप भूखे से खुल रहा। इतनी हालत की शिद्दत। फरमाते मैंने उससे मांगा नहीं, खुद फरमाते हैं कि उसे ठेली वाले मुझे बड़ा तरस आया और उसने जो है मुझे चंद पूड़ी और थोड़ी सब्जी मेरे हाथ में रख दी और फरमाते हैं जब मैंने उसे ली अब दिल में ख्याल आया इसे खाऊं तो ना खाऊं। अब देख रहे ये है तकवा, ये है दीन पे अमल। जब बगैर मांगे मिल गया तो खा लेना चाहिए था, जायज था, लेकिन वो गौसे आज़म थे, हुजूर के नवासे थे, अली और फातिमा के चहीते लाडले थे, सैयद थे। फरमाते हैं जब बगैर मांगे मिली दिल में ख्याल है खाऊं तो ना खाऊं। आप फरमाते हैं मैं इतनी इसी हालत में इतना भूखा था लेकिन पूरी लेकर मस्जिद में पहुंचा और वुजू किया। फरमाते हैं मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया,
तिलावत करता जा रहा था और सोचा, मैंने वो फरमाते दिल में ख्याल किया, जब तक खुदा की तरफ से इसका खाने का हुक्म नहीं मिलेगा मैं खाऊंगा नहीं। कुरान पढ़ता रहा। कुछ ही देर गुजरी थी, एक गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम्हारे घरों की पूरी सब्जी खा दे। अल्लाह फरमाते मैंने उठाई है गरीब को, किसी दे दी, वो जंगल में चला गया, मैंने पत्ते खाए, घास खा करके, पानी पी करके अपने भूख की आग को बुझा करके अल्लाह का शुक्र अदा। वो गौर करें, जो गौर से पाक की नियाज तो डेगे पकवाते हैं, कहां से पैसा आ रहा है, हलाल का है कि हराम का है। मेरे भाइयों, हम खाली नाम लेकर के नहीं कुछ कर सकते हैं, हम सीरत को सुने गौसे आजम की और अपने अंदर उस पे अमल करें, अपने अंदर उतारे, उनकी तारीफ, उनकी हिस्ट्री पे अमल करें, जो उन्होंने किया है वो करे। फिर तुम देखना, तुम चाहे अपने गांव में रहो, लेकिन गौसे आजम बगदाद से तुम पे निगाहें गरम फरमाएंगे। बस बात खत्म करते हुए चंद मिनट बाकी है। आप देखिए, अल्लाह अकबर। ये बुजुर्ग फरमाते हैं, दुनिया में दो बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी कब्रों में रहने के बावजूद अपने चाहने वालों मुरीदों की तरफ हम वक्त मुतवज्जा रहते हैं। एक पीरा शाह हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हैं, दूसरे शाह नक्शबंद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी हैं। ये दो बुजुर्ग ऐसे हैं, ये अपनी कब्रों में रहने के बावजूद भी आप फरमाते हैं, मैं पूरब में हूँ और मेरा मुरीद पश्चिम में है, उस पर शेर हमला कर दे, अगर मुझे दिल से याद करेगा तो मैं उसके हमले से करने से पहले उसे चादर से बचा दूंगा। सोचे कोई नहीं देख रहा है, ये अल्लाह वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी है। हम चाहे अपने गांव में बैठ करके, लेकिन हुजूर गौसे आजम तो बगदाद में है, लेकिन बज़ाहिर बगदाद में है, लेकिन अल्लाह अकबर उनकी निगाहों से मोजल नहीं है। उस गरीब उस गौसे आजम ने हम गुलामों की तरफ एक बार निगाह उठा करके देख लिया, समझ लो हमारा आज का बेड़ा पार हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज जरूरत है अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, कुरान पढ़ें, नमाजों से मोहब्बत करें। हम खाली आवाज मुंह से नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला है। हम चाहते हैं कि गौसे आजम की सही बरकतें मिल जाएं, तो याद रखो जो उन्होंने दुनिया में करके गए हम वो करेंगे। तो हम एक बार मुंह से नाम लें या ना लें, लेकिन गौसे आजम हमारे दिलों के हाल जानते हैं। सुभान अल्लाह हो गई तो हमारी याद की दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह अकबर, आज हमसे कितने बड़े बड़े गुनाह होते हैं, कितने बड़े बड़े जुर्म करते हैं, लेकिन कभी एहसास तक नहीं होता। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, हदीस में आया है उनकी मिसाल ऐसे जैसे जो मुनाफिक है, गुनाहगार है, गोया उसने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, बस उसे इतना एहसास है मक्खी बैठी उसने मार दी, खत्म। लेकिन जो नेक होते हैं, स्वाले होते हैं, एक हल्की लफ्जिश भी हो जाए ऐसा उन्हें लगता है बहुत बड़ा पहाड़ का बराबर गुनाह कर दिया। फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक इंसान मताफ में या काबे में तवाफ किया जाता है, वहां पे इंसान को देखा वो सर्दे में सर रखे हुए ज़ात उतार रहा था, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ऐ मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ मेरे मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, ऐ मेरे मालिक या तो मुझे बख्श दे, अगर नहीं बख्शता है तो कल क़यामत के दिन मुझे अंडा उठाना ताकि अपने गुनाहों से मैं शर्मिंदा ना हूं। इतना दर्द भरी आवाज रो रहा था, इतनी शिद्दत के साथ रो रहा था, इतनी औजारी के साथ औजारी कर रहा था कि जो तवाफ कर रहे थे वो रुक करके उसकी हिचकियां सुनने लगे। एक इंसान को इतना तरस आया, वो ठहर गया, उसने कहा ए इंसान तू इतना क्यों रोता है, तू मताफ में है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा, तेरी खताएं माफ कर देगा। तूने गुनाह कौन सा किया है, तूने जुर्म कौन सा किया है, तूने गलती कौन सी की है। अल्लाह अकबर, वो इतना तरस आया, वो खड़ा हो गया कि देखो तो सही सजदे में सर रख कर रोने वाला कौन है, गिरियोजारी करने वाला कौन है, आओ मुका करने वाला कौन है। थोड़ी देर के बाद जब सजदे से उठ के चलने वाला जब चला, जब पीछे इंसान ने घूम के चेहरा देखा तो कभी तारी हो गई। वो रोने वाला कोई गुनाहगार नहीं था, कोई बदकार नहीं था, अपने वक्त अब्दुल कादिर जिलानी था। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गौसे आज़म जिन्हें अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, उसके बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं। एक हम और आप हैं, कुछ भी नहीं है, गुनाह से भरे हुए हैं, न जाने दिन में कितने बार गुनाह करते हैं, क्या क्या जराइम करते हैं, कितने बड़े बड़े जुर्म करते हैं।
उसके बाद हमारे दिल में एहसास नहीं होता है। मुसलमानों, आखिरी बात बता के तुमसे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर हम कुछ भी कर ले, हमारे अंदर एहसास नहीं है, तो याद रखना कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को बदलने के लिए हमें हमारे दिलों में एहसास होना जरूरी है। आप जानते हैं, कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई बात कह देता है तो एक बात दिल पे ऐसी लग जाती है, ऐसी लग जाती है कि इंसान पूरी उम्र उसके दरवाजे नहीं जाता है। एहसास तो है ही। और कुछ ऐसे होते हैं इंसान तमाम मार भी खाता है, लतियाए भी जाता है, तमाम बुरे भले काम भी होता है, गालियां भी सुनता है, लेकिन करना नहीं जो करना है। लेकिन जो खुददार होते हैं, जो लग गई तो दिल लग गई। लेकिन आप जानते हैं, रिवायतों में लिखा है, अगर एहसास जब तक नहीं है, हम कुछ भी कर लें, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब होने के लिए दिल में एहसास होना जरूरी है। आखिरी बात बता के मेरा वक्त मुकम्मल होने वाला, 2-3 मिनट और बाकी है। आप देखें, बाकी मुकम्मल करने बात खत्म कर देता हूं। अगर हमारे दिल में एहसास है तो हम समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। एहसास हो जाए तो बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, और एहसास नहीं है तो बड़े बड़े नेक लोग ही पकड़ जाते हैं। एक इंसान था, हज़रत अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मौला मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम वाक़िया, जो सबसे नेक इंसान है उसे देखना चाहता हूं। अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, फला जगह तुम्हें जो पहला इंसान मिल जाएगा वो तुम्हारी उम्मत का सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा पापी इंसान है। आप इंतजार करने लगे, देखा कि एक इंसान उधर से गुजर रहा था, अपने बेटे को अपने कांधे